नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बेहद अहम विषय पे बातचीत होने वाली है जिसका शीर्षक हमने दिया है इलाज करो लालच नहीं। और मैं शुरू में ही ये बात कह देता हूं कि देश की डॉक्टर फ्रेटर्निटी के प्रति CNBC आवाज का बहुत बड़ा सम्मान है, तो कोई इसे पर्सनली ना ले और ना ही ये पूरी डॉक्टर बिरादरी के लिए है। क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये नई बात तो नहीं है लेकिन बार बार उठती है और आज तक इसका कोई हल नहीं निकला है। तो इसीलिए आज हमने कुछ खास लोगों को आमंत्रित किया है। समीर भाटी साहब जो कि डायरेक्टर है स्टार पैथ लैब के, अक्सर आप उन्हें हमारे शो पे देख। समीर भाटी साहब, ये 2015 से ये जांच शुरू हुई एक सिरिंज को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अभी आपने भी इनिशियली अपनी जो है रिपोर्ट के अंदर बताया कि चाहे हम डायग्नोस्टिक की बात करें, चाहे हम ट्रीटमेंट की बात करें, इवन हमने पेंडेमिक के दौरान भी देखा कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज़ से बिल्कुल भी हम नहीं इनकार करते हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए बिल्कुल हमेशा IMA भी बात करता है और भी सभी डॉक्टर्स का भी स्पेसिफिकली ये चीज़ रहती है कि किसी भी तरह से हम हेल्थ केयर सुविधाओं को किसी भी तरह से पेशेंट के लिए वो मिसयूज ना हो। पेंडेमिक के दौरान हमारा चाहे टेस्टिंग रहा हो, चाहे हमारा ट्रीटमेंट रहा हो, उसका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अगर कुछ ऐसी शिकायतें होती भी है, समीर भाई, बड़े दुख के साथ मेरे को ये बात बोलनी पड़ी और मैं प्लीज ये कहूंगा कि आप ना डॉक्टर साहब ना कोई और उसे पर्सनली रहे, लेकिन पेंडेमिक के दौरान भी मैं मानता हूं डॉक्टरों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन वो भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जहां पर आपको शर्मसार भी होना पड़ेगा कि देखिए ये भी हुआ है। और वो सब जानते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं, इंजेक्शन कितने कितने में बिके हैं और नकली इंजेक्शन लगे हैं लाखों रुपए देके। तो ये तो अब एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। देखिए बिल्कुल, बात करें स्पेसिफिकली अगर टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग का अगर मैं भारत का स्पेशली बताऊं तो भारत के अंदर जो ज़्यादा प्रचलन है बीमारी के केस के अंदर ही आते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो उस समय वो टेस्ट कराने के लिए आ रहा है, जिस भी बीमारी के लिए। कई बार हम टेस्ट करते हैं किसी और बीमारी के लिए और निकलती उसको कुछ और भी है साथ में, जिसको हम इंसिडेंटल फाइंडिंग कहते हैं। भारत में प्रिवेंटिव का कोई बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है कि वैसे कोई टेस्ट कराने के लिए आ रहा है कि मुझे हो सकता है ये बीमारी हो, ऐसी एक बहुत ही कम परसेंटेज है। कई बार होता है डॉक्टर ने टेस्ट लिखा है, वो टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, तो उस केस में बात की जाती है और उसको बताया जाता है कि ये टेस्ट की जरूरत नहीं है, ये नहीं। मैं तो आपसे बहुत साफ पूछ रहा हूं सर कि क्या आपको ऐसा महसूस होता है, क्योंकि ये बातें भी छुपी हुई किसी से नहीं, कि डॉक्टर्स के भी कमीशन होते हैं, लैब्स के भी कमीशन होते हैं और उस तरह से टेस्ट लिखे जाते हैं। देखिए मैं इससे इनकार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऐसा होता है। देखिए जैसे मैंने शुरू में बिल्कुल बताया है कि किसी भी चीज का मिसयूज करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर जहां तक मुझे समझ आता है ऐसा कि अब पहले वाला, जैसे पहले अगर हम बात करें जिस तरह से जो बीमारियों का ग्राफ था वो उस तरह से अब पिछले कम से कम 10 या 12 साल के अंदर बीमारियों का ग्राफ इस तरह से बढ़ता जा रहा है। यंग हार्ट अटैक इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। कितने सारे केसेस ऐसे हो गए जिनके अंदर की टाइम से अगर टेस्ट नहीं कराया तो फिर बाद में इस तरह की चीजें निकल कर आती है कि ये टेस्ट उसके लिए इंडिकेटेड था, ये नहीं कराया और ये उसका जो ट्रीटमेंट नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने नहीं कराया। और मैं पेंडेमिक का बार बार इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि पेंडेमिक के अंदर भी हमने देखा है कि अगर हमने पेंडेमिक मैनेज किया तो उसमें टेस्टिंग का सबसे बड़ा रोल रहा था कि टेस्टिंग की अगर हम बात करें सर, वो एक अलग तरीके की, देखिए पेंडेमिक की टेस्टिंग तो एक अलग टेस्टिंग हो गई, वो डिफरेंट है। मैं बात कर रहा हूं कि एक डॉक्टर के पास आप गए, आपने कहा कि पेट दुख रहा है और 5 उन्होंने कहा कि सिटी स्कैन भी कराइए, ये भी कराइए, वो भी कराइए। मैं उसकी बात कर रहा हूं। बहरहाल मैं वही कह रहा हूं, बड़ा थिन लाइन है इन दोनों के बीच में और बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट। बट सब क्विकली, अब क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम रह गया है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस ने भी इन दिनों इस चीज को बढ़ा दिया? जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, आपके लिए रेट कार्ड अलग हो जाता है, जनरल पहुंचिए रेट कार्ड अलग रहता है। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो डेफिनेटली TP के अंदर अब बहुत सारी चीजें कवर्ड होती है, बहुत सारी चीजें नहीं कवर्ड होती है। उसके लिए एक डिफरेंट कई बार सेट ऑफ गाइडलाइंस रहती है। निश्चित तौर पे स्टैंडर्डाइज्ड इनको SOPs को करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो आप बात कर रहे थे इन्वेस्टिगेशंस की, ज़्यादातर अगर हम परसेंटेज अब देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशंस की, जो भी टेस्ट होते हैं, एबनॉर्मल की संख्या अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है जबकि नॉर्मल की, तो वहाँ पर भी ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है कि ज़्यादातर
जो है डॉक्टर्स को लगता है जहां पर इंडिकेटेड है तो वो उसी समय टेस्ट कराए जाते हैं, क्योंकि बीमारियों की संख्या भी उस तरह से बढ़ती जा रही है। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर इस बात के साथ मैं समाप्त करूंगा कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं, तमाम जो प्रैक्टिशनर हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। कोरोना के दौरान बहुत बातचीत की है आप सभी लोगों से और आपकी मदद से दूसरे लोगों तक वो संदेश गए हैं।